हेलो एस्पायरेंट्स। आर ओ का मेंस एग्ज़ाम जो है आपका लगा हुआ है, जो कि 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। और ये हिंदी उसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है। केवल 120 मार्क्स का आपका जीएस रहेगा, रिमेनिंग आपका हिंदी पार्ट्स रहेगा। उसमें 60 मार्क्स का आपका ये आएगा हिंदी, जो एमसीक्यू टाइम क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो इनको देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर इसी से आते हैं। तो आप देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आपको सही पूछा है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक है, सही लग रहा है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। क्या लिखा है? जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना। आपको वह 7वें कक्षा, 7वें नहीं 7वीं होता है, तो एक तो यहीं पे गलत होगा, मतलब आपका आंसर नहीं। सरयू का पार्ट, सरयू नदी का, सरयू तो नदी है तो नदी के साथ लगाने, सरयू का पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। सरयू और नदी दोनों को लगाने, नदी यहाँ पे गलत लगा हुआ है, राइट। और क्या दिया है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, बहुवचन, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वे जा सकते हैं हो जाएगा, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इनमें शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें भी। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ। दूसरा दिया है, राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश होता सदृश से कोई सत्यवादी नहीं हुआ। नेक्स्ट है, पथ पौधे के चार भाग को क्या है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। और क्या लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो मुझे डी वाला ही ज़्यादा सही, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। देखो इसमें क्या क्या दिया गलत। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, ये तो सही है। गलत क्या है कि नागरी लिपि नहीं होती है। क्या है, प्रयुक्त नागरी लिपि है, ना कि भाषा। नागरी जो है लिपि है, भाषा नहीं होता है। इसमें क्या दिया, नागरी भाषा दिया है, तो नागरी क्या है, लिपि है। देखो ये तो माइन्यूट चीज़ें आपको उसमें ढूंढना है। सदृश नहीं होता है, क्या होता है, सदृश के स्थान में क्या होगा, समान होना चाहिए, कि जो सदृश दिया है समान कोई नहीं हुआ। और पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। यहाँ पे चौथे भाग के चरण को कहे तो इसका अर्थ हुआ कि पहले, दूसरे, तीसरा, तीसरे को कुछ और कहेंगे, जबकि वास्तविकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे को ही चरण कहा जाता है। ये भी गलत है, तो कठिन क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। लिखा चहार दीवारी। चहार दीवारी कैसे होगा, चहार दीवारी नहीं होता। चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, तो क्या है, चहार दीवारी में देखो स्पेलिंग इसकी, देखो क्या दिया हुआ है, चहार दीवारी छोटी दी है, जबकि इसमें बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चहार दीवारी होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, गलत हो गया। शिक्षणेतर क्या दिया, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो इसमें क्या, शिक्षणेतर में क्या गलत दिया, जो है आपको इसमें संज्ञा ले, क्या हो गया, मेन चीज जो है शिक्षणेतर, क्या ना है, शिक्षणेतर नहीं होता है, शिक्षणेतर होता है। यहाँ पे आधा ताव दिया है, एक जो कि गलत दिया। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, तो ये भी गलत हो गया। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही आपका सही है। इसमें क्या पूछा, अशुद्धि पूछिए। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। देखो मृत्युदंड है तो सजा दोनों चीजें, मृत्युदंड खुद सजा है, तो मृत्युदंड और सजा एक साथ नहीं लगा होना चाहिए। तो इसमें अशुद्धि स्पष्ट करें। अशुद्धि क्या है, दंड और सजा एक समानार्थी शब्द दे दिए गए। इसमें शुद्ध पूछा है, कीवर्ड आपको जो ढूंढना है, सही पूछा है। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ से बड़ाई नहीं होगा, मुक्त कंठ बड़ाई की हो जाएगा, तो पहला तो गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। हाँ, मुक्त हस्त धन लुटाया, सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। क्या लिखा है, समस्त प्राणी मात्र का, समस्त का जो प्रयोग है यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या है, समस्त का प्रयोग जो है यहाँ पे अनुचित दिया है। यहाँ प्राण मात्र का कल्याण करो। क्या लिखा है, आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु नहीं, उम्र होगा। आयु की जगह क्या होगा, उम्र होगा, क्योंकि ये जो आयु और उम्र में अंतर, आयु का प्रयोग जो है जीवन काल के लिए किया जाता है, पूरा जीवन कितना ही इसकी आयु इतनी होगी, क्योंकि उम्र क्या है, एक उसमें पार्ट्स रहता है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से एक वाक्य में जो शुद्ध है वह है, जो शुद्ध वाक्य दिया है उसका पूछा क्या है। देखो शुद्ध कौन सा होगा, उसने क्या लिखा, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, सही लग रहा है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, नहीं, जब दोनों तो पानी पीते हैं हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं आपत्ति की हो जाएगा। तमाम देश भर में, या आपत्ति दर्ज की, तमाम देश भर में, देखो तमाम देश भर में क्या, तमाम गलत लगा, देश भर में यह बात फैल गई, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आरो यारो 2021 में पूछा गया था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उन्होंने इस बात की आपत्ति की, ठीक है, आपत्ति की हो जाए। निम्न ने शुद्ध पूछा है, शुद्ध कौन सा है। मैंने अनेकों बार विदेश गया, मैंने अनेकों बार नहीं, मैं अनेक बार देश गया, विदेश हो जाएगा, तो ये पहला तो गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, नापा नहीं होता, नापने के लिए लिक्विड नहीं है, क्या मापा जाता, तो आंका नहीं जा सकता हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिना यात्रा टिकट दंडनीय है, सही लग रहा है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इतना ही क्या, आप केवल इतना काम कर दीजिए, सही होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनेकों के स्थान अनेक होना चाहिए, नापा के स्थान क्या होना, आका होना चाहिए, और केवल का प्रयोग अनुचित है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य पूछा, गलत वाला। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये तो सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही लग रहा है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला होगा, एक गुलाब की माला कैसे बन जाएगी, क्या गुलाब की एक माला, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा, तो यही ऑप्शन डी जो है गलत है, गलत पूछा था तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी गलत पूछा है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखो इस बात का स्पष्टीकरण करना क्या है, स्पष्टीकरण हो गया तो करना क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण आवश्यक हो जाएगा, तो ये करना जो है यहाँ पे फालतू में लगा रखा है, तो ये जो है अशुद्ध हो गया। तो अशुद्धि पूछा तो पहले आंसर प्याज तीखा है, सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले, ये भी सही है, तो ऑप्शन ही गलत है। शुद्ध वाक्य पूछा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन नहीं था, अधीन होगा, तो ये तो गलत हो गया। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, तो ये भी गलत हो गया। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, मुक्त हस्त दान किया तो सही है। उसे पैतृक, पैतृक की ऐसे नहीं लिखा जाता है, पैतृक का गलत लिखा, संपत्ति में ए स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो सी सही हो गया। पैतृक को ऐसे लिखा जाएगा पैतृक, ये होगा सही। नेक्स्ट कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें गलत कौन सा दिया है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों नहीं अनेक मामलों में होगा, तो पहला तो गलत हो गया, तो गलत ही पूछा तो यही सही हो गया। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। तो आपकी मनः कामना पूरी हो गई, ये भी सही है। मनीषगण मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी सही है, तो ऑप्शन यही गलत था। इसमें शुद्ध पूछा, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है, तो पहला तो गलत हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये सही है लग रहा है। हिंदी देवनागरी लिपि, लिपि नहीं होता, ये ऐसे लिपि नहीं लिखा, लिपि ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अत्याधिक दुख का अत्यधिक होता, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए इसमें क्या है, बी सही है। कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध पूछा है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तात्कालिक सही लिखा है ना, ये तो सही हो गया। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम लिखा गया हुआ है, नाम पर थोड़ी किसके नाम लिखा गया है, पर यहाँ पे गलत लगा रखा है। दूसरा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है, डी भी जो है सही लग रहा है, तो इसमें बी और सी में गड़बड़ लग रहा है, तो क्या है ऑप्शन इसका ज़्यादा सही बी, और इसमें सी बी लगा दो तो सी बी सही है। दोनों आंसर जो है इसके गलत दिए है, मतलब रुपए की जगह क्या था, रुपया होना चाहिए, 1 रुपया नहीं होता, 1 रुपया। कौन सा वाक्य शुद्ध है,
मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। क्या है, मेरे लिए ठंडी बर्फ, अच्छा बर्फ तो ठंडी होती है, तो ठंडी और गर्म तो गलत लगा रखा, तो पहले तो गलत हो गया। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो इसमें ऑप्शन बी में है, इसमें की गलत लगा दिया, जिससे स्वस्थ रहें बस सही है, तो ये तो दूसरा भी गलत हो गया। एक एक करके सभी मर गए, एक एक, ये भी गलत है, एक एक करके सब मर गए हो जाएंगे, सभी क्या हो जाएगा, एक एक करके सब मर गए, तो करके इसमें जो दिया है गलत दिया है, एक एक सभी मर गए सही हो जाएगा, करके हटाना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो डी सही है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो इसमें देखो ढूंढना, देखो की हो गई जिससे कि स्वस्थ रहे, क्वेश्चन बहुत कठिन था, देखो मेंस में पूछा गया। ठंडी है तो पहला गलत एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एक एक करके सभी मर गए, तो एक एक करके नहीं हुआ, एक एक सब मर गए, है ना, तो करके या इसमें गलत है, तो एक एक कर सब मर गए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें भी अशुद्ध भाग पूछा है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, पूज्यास्पद। अभी देखो इसमें क्या है, पूज्यास्पद नहीं होता, पूज्य होगा या पूजनीय होगा, पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो ये पहला तो गलत है, पूज्यास्पद। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं, ये भी सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है, ये तो सही, गलत कौन सा, ये, तो ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखो, कौन सा शुद्ध है, सही पूछा, चरखा काटना चाहिए, तो चरखा काटना नहीं, चरखा काटने के लिए नहीं होता है, क्या लगे, चरखा काटना चाहिए, सही दिया क्या बच्चों, इसमें चरखा काटने के लिए नहीं होता, तो दूसरा क्या दिया, नेक्स्ट ऑप्शन है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से नहीं, मुक्त हस्त धन हो जाएगा, से गलत लगा, तो ये भी गलत हो गया। हमारे यहाँ तरुण भी वो था, नवयुवक, दोनों गलत एक साथ लगा दिए, तो ये भी गलत हो गया। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो डी ही इसका सही ऑप्शन है। चरखा चलाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, काटना तो सूत काटा जाता है ना, तो ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखो, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम, तो राम श्याम संबंधी चर्चा होगा, राम और श्याम संबंधी नहीं होगा, राम श्याम संबंधी चर्चा है, तो क्या हो जाएगा, संबंधी जो है श्याम से संबद्ध है ना, तो राम से जाता है, राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा का अर्थ संबंधी ना होकर केवल श्याम से ही संबंध अर्थ होता है। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, तो ये सही हो जाएगा, राम और श्याम से संबद्ध, इन दोनों से जुड़ी हुई चर्चा है, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और विषय मतलब केवल श्याम से, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, तो ये भी गलत है। तो देखो संबंधी शब्द जो है श्याम से संबद्ध है ना, राम से नहीं, अतः राम संबंधी और श्याम संबंधी चर्चा यह अर्थ संबंधी शब्द न देकर केवल श्याम से संबंध का अर्थ देता, अतः केवल बी जो है शुद्ध वाक्य है, राम और श्याम से संबंध चर्चा। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बताओ, यह मीठे पानी का एक देखो कुआं में बड़ी मत लगा दी, तो ये गलत हो गया। 1 रुपए में, रुपए दे दिया, 1 रुपया होगा, ध्यान देना, यही वहां पे पूछा था, रुपए की जगह रुपया होगा, वहां पे कंफ्यूज हो गए, फिर ये भी गलत हो गया। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये तो सही लग रहा, साधु नहीं होता, साधु होता, साधु को भिक्षा दो, यहाँ पे क्या है, छोटू की मात्रा लगी है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। इसमें भी शुद्ध वाक्य पूछा, नौकर आटा पीस, आटा नहीं गेहूं पीस रहा था, तो पहला गलत। एक गुलाब, देखो उधर भी पूछा, तो गुलाब का के एक फूल की माला, क्या गुलाब, एक गुलाब नहीं होगा, गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होता है, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट ही तो है ना, सबसे ऊपर हो गया, सुपरलेटिव, सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता है। परमात्मा के अनेक नाम है, डी तो सही है।
एक शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है, सही लग रहा। हर एक विद्यार्थियों, हर एक आ जाएगा तो विद्यार्थियों, हर एक विद्यार्थी आ जाएगा तो गलत है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की, अनेकों नहीं होगा, अनेक होना चाहिए, ये गलत यहाँ दिया। हर एक विद्यार्थियों तो होने नहीं चाहिए, तो क्या ऑप्शन केवल इसमें सही है ए। अशुद्ध पूछा, गलत। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, तो ये तो सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है ना, मिठाई की एक दुकान होगा, एक मिठाई की नहीं, मिठाई की एक दुकान, तो ये तो गलत हो गया, और गलत ही उसने पूछा तो यही हो गया। उपरयुक्त कथन असत्य है, तो सही दिया है। नेक्स्ट देखो, शुद्ध वाक्य पूछा है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, तो ये तो गलत दिया है। कि इसमें क्या हो जाएगा, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, गलत दिया। मुझसे यह काम संभव नहीं है होगा, ठीक है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, तो क्या हो जाएगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना, भी के मतलब नहीं हो जाएगा, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, भी गलत लगा है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ये तो सी तो सही लग रहा है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर नहीं, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों क्या है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल शब्द यहाँ पे गलत लगा रखा, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। निम्नलिखित से एक शुद्ध वाक्य है, वह है क्या, इसके बावजूद भी हमसे लिखने में बहुत भूल हो गई, इसके बावजूद भी हमसे लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो इसमें क्या पूछा, शुद्ध वाक्य पूछा है। इसके बावजूद भी हमसे, इससे आप बावजूद भी हमसे नहीं होगा, इसके बावजूद हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो इन्हें पूछा है शुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखो सारे 4 सेंटेंस पढ़ोगे आपको अपने आप पता लगेगा। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती। देखो बहुत के साथ भूलें आना चाहिए, तो भूल हो गई तो ये तो गलत हो गया, बहुत के साथ भूल आ गई यहाँ हो गया, तो भूलें यहाँ पे सही, ये तो सही हो गया, ठीक है। हिंदी लिखने में हो जाती, यहाँ भी सही है। इसके बावजूद भी नहीं होगा, इसके बावजूद हमसे भी गलत लगा रखा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अशुद्ध वाक्य किसमें पूछा है, गलत। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की इस वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, इसमें पूछा है अशुद्ध वाक्य। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया सही है, देश की वर्तमान और मौजूदा दोनों चीजें एक साथ लगा दी, वर्तमान मौजूदा एक ही चीज होती, तो ये तो गलत हो गया। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता, ये भी सही है। तुम चिंता ना करो कहूँ मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, तो ये भी सही है, तो गलत पूछ रहा था ऑप्शन बी। इसमें शुद्ध पूछा है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक, निर्दय शासक होगा, निर्दयी नहीं होगा। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, एकत्रित नहीं, एकत्र भीड़, एकत्रित नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये तो सही है, चरखा चलाते थे। एक एक करके नहीं, एक एक कर होगा, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक कर, प्रत्येक इसमें गलत लिखा है, एक एक करके नहीं, यहाँ पे प्रत्येक गलत लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए, तो इसमें सही है सी। यह अशुद्ध वाक्य पूछा इसमें, खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब देखो इसमें क्या गलती दी है कि उपादान है, उपादान यहाँ पे नहीं होगा, उपादान के स्थान पर क्या हो जाएगा, साधन होगा, उपादान नहीं होगा, साधन होना चाहिए। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है।
श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन भी नहीं है। नृत्यांगना ठीक है, नृत्यांगन नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। शिक्षा प्रणाली जन उपयोगी होनी चाहिए, ये तो सही है, डी सही लग रहा। नृत्यांगना स्थान क्या, नर्तक आएगा, पुरुष को नर्तक लिखा जाता है, राइट। कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, ये तो सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, तो इसमें देखिए क्या गलती है बच्चों कि अवकाश शब्द अनुचित प्रयोग हुआ है ना। अवकाश के स्थान में क्या होता है, बंदी होनी चाहिए, वहाँ पे उसका अवकाश नहीं, अवकाश स्कूल और ऑफिसों में, तो वहाँ पे क्या बंदी रहेगी, दुकान वो क्या बाजार बंद रहेगा, तो ये तो गलत है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, विधवा का होगा, वैधवता नहीं, विधवा का जीवन बिता रही है, तो क्या ऑप्शन सी में क्या जो है क्या हो जाएगा, स्त्री। इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए क्योंकि स्त्री ही विधवा हो गई है ना, तो वह दुखी वैधवता का जीवन बिता रही है, स्त्री वैधवता दोनों लगा दिया। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, क्या लिखा, सानंदित जो है, सानंदित की स्पेलिंग गलत दी, सानंदित सही दिया, का अनुचित है क्योंकि यहाँ पे सानंदित की जगह आनंदित होना, मैं सपरिवार आनंदित हूँ, ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन ए सही है। शुद्ध वाक्य पूछा है, देखो पर्वतीय प्रदेश, क्या लिखा है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है, सही लग रहा है। तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा, सद्भाव तो हमेशा अच्छा, सद्भाव और अच्छा तो दोनों सही है, तो ये दोनों एक ही चीज लगा, तो यहाँ पे गलत हो गया है। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों, अधिकांश हो जाएगा, अधिकांश और भाग दोनों एक सा लगा दिए, तो एक अधिकांश हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इस बात का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि अच्छा जो है इसमें जो है बी में अच्छा का प्रयोग निरर्थक है, सद्भाव अच्छा एक ही चीज है ना, भाग और क्या नाम अधिकांश दोनों एक ही चीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और करना का इसमें गलत लगा है। अब शुद्ध वाक्य पूछा अगला, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते, चोरों को पदार्पण थोड़ी होता है, ये तो गलत दिया है। पदार्पण किनका होता है, अच्छे लोगों का, चोरों के लिए पदार्पण नहीं लगा शब्द लगाया जाएगा, राइट। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, तो सही है। कक्ष में असंख्य जनसमूह, असंख्य जनसमूह उपस्थित थे, अगर असंख्य लगाओ तो जनसमूह नहीं हो जाएगा, कक्ष में जनसमूह उपस्थित था, तो ये गलत, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत दिया है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, सबसे है तो सुंदर आ जाएगा, सुंदरतम दोनों सुपरलेटिव नहीं हो सकते, ये भी गलत, तो ऑप्शन जो है बी सही है। असंख्य शब्द अनुचित है, सबसे का प्रयोग जो है सुंदरतम के साथ में क्या होगा, सबसे सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य पूछा, कौन सा इसमें गलत है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, इसमें पूछा अशुद्ध पूछा, तो ये तो सही लग रहा है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, किया नहीं होगा, किए हो जाएगा, तो ये भी गलत है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, तो ये भी सही लग रहा है। राज क्या है, छात्रों ने पंडित नेहरू का अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं करेंगे, इतने बड़े प्रधान थे, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन डी ही गलत है, बाकी सारे इसमें सही है। नेक्स्ट, इसमें भी अशुद्ध वाक्य पूछा है, गलत कौन सा है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तूफान में सैकड़ों मर गए हो जाएगा, लोग नहीं हो जाएगा, है ना, तो एक गलत हो गया। दूसरा आदमी कौन था, सही है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो जो इमारतें दिया है
इमारतें के स्थान पर इमारतें, प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें होना चाहिए। बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें, क्या मतलब यहाँ पे बिंदी नहीं लास्ट में दी, तो ये होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा गलत जो है इसमें कौन सा सेपरेट तो पर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पूछा है, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक नहीं, अफसोस है। शोक किस चीज का होगा, ये तो गलत है। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। दुख तो हो सकता है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। तो क्षोभ, दुख ये थोड़ी होगा, क्या होगा, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं, तो खेद आएगा इसमें, ऑप्शन डी। शुद्ध वाक्य पूछा इसमें, मेरे घर के पास एक हलवाई की थी। एक हलवाई की दुकान नहीं होगा, हलवाई की एक दुकान है, तो ये तो गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई, ये भी गलत है। मेरे पास हलवाई की एक दुकान है, डी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य पूछा, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं, अनेक होगा, अनेक नाम है, तो ये तो गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम नहीं है, क्या, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, डी। इन्होंने शुद्ध वाक्य पूछा, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे, भिनभिनाते हैं क्या, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। हाँ, गुंजाते तो हैं, गुनगुन करते, गुंजाते हैं। देखो फूलों, क्या है, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, गुंजाते नहीं, गुंजार करते हैं ना, गुंजारते तो गलत हो गया। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहा है, भिनभिना तो बिल्कुल नहीं होता, क्या, ऑप्शन बी सही है। कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उसका शंका नहीं हो रही, अब उन्हें शंका नहीं हो, तो इसमें गलत पूछा है, शुद्ध वाक्य पूछा। देखो उसकी शंका का निवारण हो गया है, शंका समाधान हो गया, दोनों सही है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही। शंका समाधान हो गया, ए दोनों सही, बाकी तो गलत है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण। संयुक्त वाक्य मतलब जो दो वाक्य, देखो मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूं, ये तो एक ही वाक्य हुआ, दो तो नहीं हुए। मुझे परीक्षा देनी है था, दिल्ली जा रहा हूं, ये भी नहीं, तो ठीक है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो ये ही है। अशुद्ध वाक्य पूछा है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से नहीं होगा, सदैव भारतीय हो जाएगा, से नहीं होगा। अशुद्ध पूछा तो ये गलत हो गया। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन को नहीं रोक सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही। तो गलत कौन सा, पहला। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य पूछा है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। दोष भी नहीं होगा, दोषों से भी नहीं होगा, वे सब दोष से हीन है, ये भी गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, ये सही लग रहा है। वे सभी क्या लगेगा, वे सभी ही, ये तो गलत लगा दिया यहाँ पे, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कौन सा इसमें शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज वह भारत का इतिहास कुछ और ही होता है, तो सही है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसा नहीं होता है, कोई सॉलिड चीज नहीं है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ये भी गलत है। छात्र प्रबुद्ध नहीं होता, टीचर प्रबुद्ध होगा। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो ये भी गलत हो गया, तो आप कौन सा सही, ए। देखो क्या क्या मेन गलती है कि गिलास दूध से भरा हुआ था, ये सही है। मेधावी छात्र होगा, प्रबुद्ध नहीं हो गया, मेधावी छात्र होगा, है ना। और क्या है, संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। इस में केवल और मात्र दोनों चीजें एक साथ दी हैं, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि गलत है। दोनों का अर्थ एक ही होता है ना,
दोनों में से किसी एक का प्रयोग उचित है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया था। क्या है? शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर। इसमें अशुद्ध पूछा है, कौन सा इसमें गलत है? वह दंड देने योग्य है, तो यही गलत है। वह दंडनीय है ना, वह दंड देने योग्य है, मतलब क्या? देने योग्य नहीं, वह दंड के योग्य हो जाएगा। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े, सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ये सही है, क्योंकि एक ही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। देखो पूरी रात, सारी रात तो ये तो होगा नहीं। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। मैं सारी रात भर नहीं हुआ, रात जागता रहा। मैं पूरी रात में जागता, रात में नहीं, पूरी रात जागता रहा, ऑप्शन सी सही है। शुद्ध वाक्य, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु हो गया, प्राण उसका खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसमें उसके प्राण निकल गए। बाकी सारे गलत दिए, क्योंकि प्राण जो है प्लूरल में आता है। नेक्स्ट, एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने मिष्टान्न खरीदा, उसने मिष्टान्न खरीदा। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान्न होता है। भोजन बहुत गरिष्ठ है, गरिष्ठ था, तो भोजन बहुत गरिष्ठ था, इसमें गरिष्ठ भोजन दोनों लगा दिए, तो ये भी गलत हो गया। पंत जी की षष्ठी धूप पर रूपांबरा आकृति भेंट में दी गई। आप तो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान की स्पेलिंग गलत लिखी, अंतर्धान होता है। कैसे होता है? अंतर्धान, अंतर्धान। अभी देखो, उसे मिष्टान खरीदा तो सही है। गरिष्ठ, गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों ही शब्द सही है, किंतु भोजन के साथ में क्या होगा? गरिष्ठ लिखेगा। क्या है? गरिष्ठ जरा सही है। तो इसमें देखो क्या क्या गलती हो गई थी। यहाँ पे गरिष्ठ होगा, गरिष्ठ नहीं होगा, क्या होगा? गरिष्ठ हो जाएगा। अंतर्धान का ये गलत होगा। नेक्स्ट, कौन सा शुद्ध है, कौन सा सही है पूछा। मैंने बाजार से सामान खरीदा, ठीक लग रहा। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं, उसे बाजार नहीं जाना है, गलत होगा। हम तो आपको बता दिए, हम तो नहीं, हमने आपको बता दिया था, बता दिए थे नहीं होगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ये सही है। शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, उसका होश नहीं, उसके होश उड़ गए हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, तो ऑप्शन डी इसमें दिया है, वही सही है। शुद्ध वाक्य पूछो। यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है। गन्ना, ताजा रस नहीं, ताजा गन्ना होगा ना। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। यहाँ ये तो बीज लगा, लेकिन शुद्ध पूछा है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजे गन्ने, ताजे के साथ गन्ना नहीं आएगा, क्या? ताजा रस होगा, है ना। शुद्ध वाक्य पूछा। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या, अहिल्या नहीं अहल्या होता है, अहल्या ऐसे लिखा जाएगा। राजीव निरपराधी, निरपराध होता है, तो ये भी गलत है। अंगद रावण संवाद, संवाद में ऊपर बिंदी रखी जाती है, पर प्रकाश डालिए, तो ये भी गलत हो गया। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये सही है। ये कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य पूछा है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तो सही लग रहा है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, हाँ धन होती नहीं, धन होता है, हो जाएगा ऑप्शन बी। श्रेष्ठ धन मानी जाती, गलत। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध वाक्य? देखो, यहाँ व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ यह व्यर्थ बात, यह व्यर्थ बात करने से कोई, व्यर्थ बात के तो यहाँ व्यर्थ बात से कोई लाभ नहीं हो जाएगा, बात करने से नहीं होगा। संपूर्ण देश भर, दोनों चीजें लगा दी, तो ये भी गलत है, एक साथ नहीं होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाइयों ने सलाह की, साथ क्या होता है? कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो ऑप्शन डी जो है सही है।
क्या है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। देश में निराशा छा गई, भाई ने भाई को सलाह दी अथवा भाई ने भाई से सलाह ली हो जाएगा। महान व्यक्तियों से भौतिक वस्तुओं, क्या लिखा, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता, लिप्तता, निपटता, निष्कपटता। तो उन्हें क्या है, निर्लिप्तता होगा, क्योंकि उनमें लिप्त नहीं होते, निर्लिप्तता। शुद्ध वाक्य पूछा है, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन कर लिया है हो जाएगा, रेखा ने भोजन किया, रेखा भोजन कर ली है ये भी गलत है, रेखा ने भोजन कर लिया भी गलत, रेखा ने भोजन किया है, यही है। नेक्स्ट क्या है, सही क्रम वाला चुने, क्या है, निम्न विकल्प सही क्रम वाला। घर सड़क से के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समय पर गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर। तो ये क्या है, सही क्रम में लगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो MPPCSC में पूछा गया था, तो अपने यहाँ पूछ रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। इसका बन जाएगा वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। कौन सा शुद्ध वाक्य है, सही पूछा है। यह आंखों से देखी घटना है, अरे आंखों देखी घटना हो जाएगा, आंखों से देखी नहीं हो जाएगा, यह आंखों देखी घटना है, यहाँ तो ऑप्शन बी सही है। शुद्ध वाक्य पूछा, अशुद्ध वाक्य है, यहां आंखों से देखी घटना है, तो क्या होगा, यह आंखों देखी घटना से नहीं होगी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखो आइंस्टीन, आइंस्टीन देखो तीनों में एक ही जैसा, मतलब स्पेलिंग इसकी सही, के पास विलक्षण, विलक्षण बुद्धि थी, विलक्षण बुद्धि थी, ये तो सही है। विचित्र बुद्धि थोड़ी होती, अलौकिक नहीं होगा, दैवी नहीं होगा, विलक्षण बुद्धि थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकालीन, शरतकालीन दिनों में जो है देखने योग्य होती है। नेक्स्ट क्या बोला, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरद काल और शरद काल में देखो आपको डिफरेंट ढूंढना है कौन सा सही, तो इसमें क्या होगा, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही होगा। शरद काल में, शरद काल के दिनों में नहीं होगा। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, देखो इसको फिर से देखो, सेंटेंस बहुत क्लोजली दिए। शरद काल दिनों में, शरद कालीन नहीं होता, शरद काल होगा, कालीन नहीं होगा। शरद काल, शरद नहीं होता, शरद होता है, तो भी गलत हो गया। शरद काल में सही है, शरद काल के दिनों में नहीं होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खट्टा है हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो इसमें आपको ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, पत्र लिखनी नहीं, लिखना होता है, तो लिखनी लिखनी दोनों गलत, तो क्या होगा, सुरेश को एक पाती, पाती नहीं पत्र होता है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा इसमें अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, हर एक खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ी मैदान पहुंचे, तो अशुद्ध पूछा तो यही गलत हो जाएगा। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये तो सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ठीक है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध, ये भी सही है, तो कौन सा गलत वाला, ऑप्शन ए। सुसंगत शब्द का प्रयोग, शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, कौन सा पूछा, सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को तो नहीं मिलनी चाहिए, अपराधी को मिलनी चाहिए सजा। अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो क्या सजा किसको मिलनी चाहिए, अपराधी को। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं हो जाएगा, या गुरु जी आ रहे हैं और ज्यादा सही होगा, डी। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु नहीं होगा, गुरु आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी ज्यादा सही है। वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, क्या देखो, वह आदमी गरीब था।
शुद्ध वाक्य पूछा। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण, विख्यात गलत लगा रखा है। आपको भूमि भवन वाहन, क्या भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, अनुभव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैले, या पूरे देश में फैले। देश भर क्या होता है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं नहीं रहूँ, कहीं का नहीं रहूँगा, तो ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। रिमेनिंग जो है कल के वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इसे बार बार रिवाइज करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।